सभी छात्रों को नमस्कार। आज मैं शिवशंकर कुमार फिर से एक नया टॉपिक के साथ डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांचेस जो मैं बताऊंगा बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय। जितना भी हरियाणा स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के तहत पॉलिटेक्निक अथवा डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत अच्छा साबित होगा। अब मैं इस वीडियो को सबसे पहले थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन रहेगा। देखिए बाइनोमियल थ्योरम, इसमें हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे। एक सूत्र फर्स्ट में एक सूत्र बताऊंगा, एक फार्मूला बताऊंगा, उसी पर आधारित मैं प्रश्न भी बताऊंगा। तो इसमें फर्स्ट रहेगा बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय। क्या बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला क्या होता है पहले देखिए। बाइनोमियल थ्योरम मतलब a प्लस बी के पावर n, a प्लस बी के पावर n। क्या a प्लस बी के पावर n। तो a प्लस बी के पावर n तो क्या होगा n c0 a प्लस बी के पावर n c0 इंटू a के पावर n माइनस 0। क्या a के पावर n c0 पहले लिखेंगे n c0 a के पावर n माइनस 0 इंटू b के पावर 0। क्या n c0 a के पावर n माइनस 0 या b के पावर 0 प्लस n c0 लिख सकते हैं। n c0 आप यहाँ मान सकते हैं, नहीं तो ncr भी मान सकते हैं। ncr r का मान हम 0 रख दिए, ncr यहाँ भी कर लीजिए आप लोग। उसके बाद b के पावर r, ncr a के पावर n माइनस r इंटू b के पावर r प्लस। उसके बाद क्या होगा ncr a के पावर n माइनस r इंटू b के पावर r। जीरो वाला बताएं, क्या बताएं जीरो वाला। उसके बाद क्या हो जाएगा जीरो वाला बताएं। r के मान 0 भी रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, या रख भी सकते हैं। रख दीजिए यहाँ पर, इच्छा आप लोगों को तो रख दीजिए। उसके बाद nc1, क्या nc1 a के पावर n माइनस 1 इंटू b के पावर 1 प्लस डॉट 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 n तक जाएगा, n टाइम्स जाएगा। तो ncn a के पावर n माइनस n 0 इंटू b के पावर n। यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं। अब देखिए a प्लस b के पावर n बराबर nc0 इंटू a के पावर n माइनस 0 इंटू b के पावर 0। क्या nc0 a के पावर n माइनस 0 इंटू b के पावर 0 प्लस nc1 a के पावर n माइनस 1 और b के पावर 1। n माइनस 1 ये घट गया यहाँ पर, a के पावर n माइनस 1 इंटू b के पावर 1 प्लस n टाइम्स करना है गुना। कितना टाइम्स n टाइम्स ncn a के पावर 0 इंटू b के पावर n। यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब देखिए ये सूत्र हो गया आपका, ये इसका एक्सपेंड हो गया। अब देखिए इसका एक सूत्र, ये तो एक्सपेंड बता दिए और इसका फार्मूला बताते हैं। tr प्लस 1, क्या tr प्लस 1, r के मान ही चेंज होता है, r का मान चेंज होगा। tr प्लस 1 बराबर ncr, क्या ncr इंटू a के पावर n माइनस r। a के पावर n माइनस 0 कर देते हैं हम लोग, यहाँ करेंगे n माइनस r इंटू b के पावर 0 रखते थे, यहाँ पर 0 रखते थे, 1 रखते थे और n है तो b के पावर n। तो b के पावर यहाँ क्या है r के जगह r है, b के पावर r हो जाएगा। ये सूत्र हो गया, ये फार्मूला हो गया बाइनोमियल थ्योरम में। क्या ये द्विपद प्रमेय का, इसी के सूत्र के सहायता से हम लोग पूरा एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इसी के सूत्र के सहायता से हम लोग पूरा एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। अब देखिए अब आप लोग आ जाएगा, अब इसमें पढ़ना क्या आप लोगों का, क्या पढ़ना क्या है। देखो सूत्र मैं आप लोगों को बताऊंगा परमोटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय का। पिछला वीडियो था मेरा परमोटेशन कॉम्बिनेशन का, मैं उस पर एक दो सूत्र है ncr और npr। क्या ncr और npr, जब सूत्र जान लीजिए आप। ncr क्या होता है, ncr मतलब n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। क्या ncr का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल गुना r फैक्टोरियल। ये क्लियर? अब देखिए npr का क्या होता है n फैक्टोरियल
बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें एलसीआर में क्या था, n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको भी गुना आर फैक्टोरियल कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर यह नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ होगा n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल, बस r नहीं गुना होगा। NPR का सूत्र आप लोग क्या जानते हैं, n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल बस। और NCR का सूत्र आप लोग क्या जानते हैं, n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल गुना आर फैक्टोरियल। यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगा। जो विद्यार्थी को इसे उतारना है थोड़ा उतार दीजिए। अब इसे मिटाते हैं, आप लोग सूत्र उतार लिए होंगे, सूत्र याद करते चलिएगा। सूत्र एग्जाम में एक नंबर में सूत्र भी पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एनसीआर एंड एनपीआर। एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एनसीआर एंड एनपीआर। तो आप लोग एनसीआर का बोलिएगा n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल गुना आर फैक्टोरियल, और एनपीआर के बोलिएगा n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, अब क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हो, क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या, a प्लस बी के होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने की योग्य है कि a प्लस बी के पावर जितना है ना, a प्लस बी के पावर स्क्वायर है, और स्क्वायर रहेगा ना, मतलब जितना यहाँ पर रहेगा यहाँ दूर रहेगा, तो टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 3, एक n प्लस 1 हो जाता है। क्या, जितना स्क्वायरिंग रहेगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार a प्लस बी लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखा हुआ है, तो पूछेगा क्वेश्चन हाउ मेनी टर्म इन दिस इक्वेशन। पूछेगा क्वेश्चन आप लोगों से हाउ मेनी टर्म इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में कितना टर्म है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, देयर आर 3 टर्म, देयर आर 3 टर्म। यह इक्वेशन में 3 टर्म है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा सेमेस्टर या सेशनल में कि a प्लस बी के पावर 5, a प्लस बी के पावर 5 में कितना टर्म है, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन इक्वेशन। पूछेगा हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द इक्वेशन, तो आप लोग पूछेगा बोलिएगा देयर आर 6 टर्म। मतलब जितना n रहता है ना, n क्या है, n 5 है, n क्या है 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 6, n प्लस 1 हो जाता है। नंबर ऑफ टर्म बराबर n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म बराबर जितना n रहेगा उससे आप एक ज्यादा बोलिएगा तो हो जाएगा उस इक्वेशन का वह टर्म हो जाएगा। जो विद्यार्थी के उदाहरण है उदाहरण अब मैं इसे इरेज करता हूँ। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी टर्म in this equation, so how many term in this equation, 4 गो इक्वेशन दे देगा, पहला, दूसरा दे देगा, तीसरा दे देगा, चौथा दे देगा, हाउ मेनी टर्म इन दिस इक्वेशन। क्या, हाउ मेनी टर्म इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितना है। क्या बताएं आप लोगों को, जितना n रहेगा उससे एक ज्यादा टर्म हो जाएगा। कितना, जितना n रहेगा उससे ज्यादा एक टर्म हो जाएगा। तो n कितना है, यानी यहाँ पर 2 है, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 3 हो जाएगा। नंबर n कितना है, n जितना रहेगा उससे एक ज्यादा टर्म हो जाएगा, तो n नंबर कितना है 2, n बराबर 2, टर्म कितना होता है n प्लस 1 टर्म, तो n प्लस 1, n है 2 और प्लस 1 2 एक 3 टर्म। इसमें कितना टर्म हो जाएगा, कितना, क्या बताएं, जितना n रहेगा उससे ज्यादा एक टर्म हो जाता है। तो 7 नंबर है, 7 संख्या है, 7 संख्या कितना है 7, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 8, 7 प्लस 8। अब इसमें देखिए x माइनस 3y, देखिए x माइनस 3y के स्क्वायर इंटू होल के पावर 5। क्या, होल के पावर 5,
तो x माइनस थ्री बाई अब 5 दूनी 10, इसमें गुना हो जाएगा तो x माइनस थ्री बाई के पावर 10, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होता है 11, नंबर ऑफ टर्म 11। नहीं कि इक्वेशन आ जाएगा तो आप बोलिएगा 5 एक छोटा टर्म, गलती कभी नहीं कीजिएगा, ये गलती कीजिएगा आप लोग नंबर कट जाएगा आप लोग का, ये दोनों गुना हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर है और इस पर होल पर स्क्वायर है, तो 5 दूनी 10, 10 नंबर 10 हो गया, n प्लस 1 सूत्र होता है तो n प्लस 1, तो n कितना है n 10 है और प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11 टर्म हो जाएगा। इसमें देखिए x बटा 2 माइनस बाई स्क्वायर बटा 4 के पावर 8, क्या x बटा 2 माइनस बाई स्क्वायर के पावर बाई स्क्वायर बटा 4 के पावर 8 है, तो पूछेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, क्या नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, आप लोग बोलिएगा 8 प्लस 1 बराबर 9 टर्म, 9 टर्म हो जाएगा। बताइए सर, इसे मिटाते हैं। अब इस पैटर्न पर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, देखिए इस पैटर्न पर आप लोग क्वेश्चन आएगा, पूछ देगा x माइनस थ्री बाई का होल स्क्वायर, क्या x माइनस थ्री बाई का होल स्क्वायर एक्सपेंड इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप लोग विस्तार कीजिए, मतलब खोलिए इसको, आप लोग 10वां में पढ़े होंगे x माइनस थ्री बाई, इसको तो आप लोग खोल लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन x माइनस थ्री बाई का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, यदि आपसे पूछेगा x माइनस थ्री बाई के पावर 10, इसको एक्सपेंड आप लोग करने में बहुत कठिनाई होगा, आप लोग कर दीजिएगा लेकिन कठिनाई आपको होगा। x माइनस थ्री बाई के पावर 10, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 11, नंबर ऑफ टर्म इसे पूछेगा नंबर ऑफ टर्म 10 प्लस 1 11, जितना नंबर ऑफ संख्या रहता है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म रहता है, जितना नंबर ऑफ संख्या कितना है 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 11 होगा, तो नंबर ऑफ टर्म 11 हो जाएगा। अब देखिए इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसको विस्तार कैसे करते हैं, मतलब इसको खोल देते हैं, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और कोएगा इन दिस इक्वेशन एक्सपेंड कीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये भी आप लोग विस्तार कर दिए, मतलब खोल दिए उसको, तो इसको यहाँ पर खोलेंगे x माइनस थ्री बाई, इस वीडियो में सब कुछ x माइनस थ्री बाई के पावर 10 कैसे क्वेश्चन आप लोग सेमेस्टर या सेशनल कौन टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, मैं सब सारा चीज पर डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं, x माइनस थ्री बाई के स्क्वायर, x माइनस थ्री बाई के होल स्क्वायर, देखिए एक्सपेंड का फार्मूला आपको बताए थे हम लोग, TR प्लस 1 बराबर NCR इंटू ए के पावर n माइनस r इंटू बी के पावर r, और हम लोग कहे थे इसी सूत्र के सहायता से मैं इस पूरा एक्सरसाइज सॉल्यूशन को कंप्लीट करूंगा। देखिए NCR इंटू ए के पावर n माइनस r गुना b के पावर r, ये सूत्र ध्यान में आप लोग रखिएगा, NCR इंटू ए के पावर n माइनस r इंटू बी के पावर r। अब देखिए NCR क्या NCR n कितना है NCR का सूत्र हो गया, और इसको एक्सपेंड करना है तो क्या लिखेंगे NC0 a के पावर, इस सूत्र से कंपेयर कीजिए, a के पावर n माइनस r, a के पावर n माइनस r, n कितना है n 2 है, पहले लिखिए n कितना है n 2 है, a इसको कहते हैं a कितना है x है, b कितना है माइनस थ्री बाई है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, मतलब r के मान कितना होगा, देखिए r का मान यहाँ इसमें इस वीडियो में r का मान कितना होगा, इस वीडियो में r का मान 3 हो जाएगा, कितना होगा r का मान 3 हो जाएगा, r का मान 2 टर्म का रहा है तो r के मान 3 हो जाएगा, मतलब NC2 का NC क्या बोले आप लोगों को, जितना नंबर ऑफ संख्या रहेगा उतना टर्म रहेगा, जितना नंबर ऑफ संख्या रहेगा उससे एक ज्यादा टर्म रहेगा, नंबर ऑफ संख्या कितना है 2 है तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 3 हो जाएगा, मतलब NC0 से लेंगे NC0 NC1 और NC2 नंबर ऑफ टर्म 3, देखिए n बराबर 2 a बराबर x और b बराबर माइनस 3 बाई, फार्मूला लगाइए NC0 n कितना है 2 c और 0, उसके बाद a कितना है n माइनस r, मतलब n इतना है
आर इतना है तो 2 माइनस 0, अब बी के पावर आर, मतलब बी के पावर आर कितना है प्लस NC2 हो गई, NC1 था उसके बाद NC2, n कितना है 2 है, C और 2, NC0 था यहाँ NC1 हो जाएगा, उसके बाद NC2 हो जाएगा, तो NC1 एक के पावर n माइनस 1 होता है, मतलब n माइनस आर, यहाँ n माइनस आर, तो यहाँ पर कितना होगा n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 इंटू बी, बी के पावर कितना होगा, बी के पावर यहाँ आर है, आर क्या कंपेयर कर रहा है, जो नीचे है, नीचे कौन है ए है, ये कंपेयर प्लस NC2, n कितना है n 2 है, और c कितना है c, और 2 नंबर 2 दिया हुआ है NC2, और एक के पावर n माइनस 1, 2 माइनस 2 0, और b के पावर ये r होता है। ये क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए 2C0 का मान निकालना है, क्या 2C0 का मान निकालना है, आप लोग सूत्र हम लिखाए थे, NCR का फॉर्मूला बताए थे हम आप लोगों को, NCR बराबर n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल गुना r फैक्टोरियल। देखिए NCR बराबर n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल गुना r फैक्टोरियल, तो कितना कर रहा है 2C0 निकालने के लिए, 2C0 इसका n कितना है 2 फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 तो 0, और गुना r कितना है 0। हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, ये याद रखने योग्य है कि 0 फैक्टोरियल का मान, यहाँ पर लिखते हैं हम 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। यहाँ सेमेस्टर में या सेशनल क्वेश्चन पूछ देगा 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल, तो आप लोग कहिएगा कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, हमेशा 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का मान 1 हो जाएगा, तो इसको 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल और 1, तो 2 बटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 नीचे भी आया 1 नीचे भी आया, तो 1 बटा 1 तो 1, इसका मान क्या होगा 1। अब 1 के पावर 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो 1 के पावर 2 ये बढ़ जाएगा, 1 के स्क्वायर हो जाएगा। अब बताएंगे हम आपको, किसी के माथा पर 0, मतलब आपके माथा पर 0 उसका मान 1 होता है, मतलब किसी का माथा, कोई भी संख्या के माथा पर 0, मतलब मेरा माथा के पावर 0 उसका मान 1 होता है, क्या किसी के पावर के माथा पर 0 उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या लड्डू पेड़ा सब्जी साग चावल दाल जिस केकरो माथा पर 0 ओकर मान 1 हो जाता है, किसी के माथा पर 0 उसका मान 1, इतने ध्यान रखिए, किसी के माथा पर 0 उसका मान 1। 1 गुना 1 का स्क्वायर गुना b के पावर 0, तो किसी के माथा पर 0 उसका मान 1 प्लस, अब 2C1 का मान निकालना है, क्या 2C1 करके 2C1 2 फैक्टोरियल, n कितना है 2 बटा n माइनस r, मतलब n e है और r e है, तो n माइनस r 2 में से 1 गए तो 1 फैक्टोरियल, गुना r कितना है 1 फैक्टोरियल। अब देखो इसको एक्सपेंड करें, 2 गुना 1 गुना 1 हो जाए, और इसको 1 गुना 1 फिर गुना 1 गुना 1, ये तो कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। अब गुना 1 के पावर 2 माइनस 1, 1 के पावर कितना है देखिए, 1 के पावर 2 माइनस 1, 1 के पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और 1 के पावर 1 तो 1, और गुना b के पावर 1 तो b प्लस 2C2 का मान कितना होगा, इसी सूत्र के साथ निकालेंगे 2C2 का मान, 2C2 2 फैक्टोरियल बटा 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल, और गुना r फैक्टोरियल, r कितना है 2, तो 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2C2 का मान 1, और गुना 1 के पावर 0, मतलब किसी के माथा के पावर 0 उसका मान वैल्यू 1 होता है, 1 यहाँ, और गुना b के पावर 2 कितना आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इज इट क्लियर? जो विद्यार्थी को यहाँ पे तो परेशानी होगा उतारिए इसको, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, a का मान देखिए कितना है, a का मान x है, b का मान -3y, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए कितना है a स्क्वायर, a का मान कितना है देखिए x, तो x का प्लस 2, फिर a भी कर रहा है, तो a का मान कितना है देखिए x
बी का मान कितना है -3 प्लस, और बी का मान कितना है -3y का होल, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस माइनस x है 3 दूनी 6 और x गुना y x y प्लस प्लस है यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा और -3y का होल स्क्वायर, तो नो -3y को 2 बार गुना करेंगे -3y गुना -3y, तो माइनस माइनस कट गया 3 3 9 हो जाएगा और y गुना y स्क्वायर तो प्लस 9y स्क्वायर। ये आपका आंसर है। जो विद्यार्थी किसे उतारना है उतार लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आऊंगा। अब इसे मिटाते हैं। यदि आपसे पूछेगा 2x माइनस y स्क्वायर बटा 6 के पावर 3, इसे एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड दीजिए इक्वेशन 2 बटा x माइनस y स्क्वायर बटा 6 के पावर 3, पावर 3 या पावर 4 या पावर 5 तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, और पावर 10 और पावर 10 यदि पूछ लिया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा इस पर। अभी ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 2 बटा x माइनस y स्क्वायर बटा 6 के पावर क्यूब 2 बटा x माइनस y स्क्वायर बटा 6 के पावर क्यूब, तो इसको एक्सपेंड कीजिए, इसको विस्तार कीजिए। देखिए इसको विस्तार करते हैं। सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, TR प्लस 1 बराबर NCR 1 के पावर n माइनस r इंटू b के पावर r। TR प्लस 1 बराबर NCR 1 के पावर n माइनस r गुना इंटू b के पावर r। इसे सूत्र के सहायता से मैं इसे सॉल्व करूंगा। देखिए क्या है NCR ए के मान कितना है पहले 2 बटा x, बी का मान कितना है माइनस भी होगा यहाँ पर माइनस y स्क्वायर बटा 6 और n बराबर 3 दिया। और नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, हम बताए थे जितना नंबर रहेगा उससे एक ज्यादा टर्म होता है। तो नंबर कितना है 3, तो टर्म कितना होगा 4 टर्म तक जाएगा, मतलब NC0 NC1 NC2 NC3 तक जाएगा, मतलब 4 टर्म हो गया आपका। अब देखिए पहले NC0 n कितना है 3 और C 0 a के पावर a कितना है 2 बटा x के पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 इंटू b के पावर कितना, देखिए सूत्र क्या है b के पावर, तो b कितना है देखिए माइनस y स्क्वायर बटा 6 के पावर कितना है 0। ये क्लियर है। NC0 था, अब NC1 होगा, तो n कितना है 3 है, C1 तो ये कितना है देखिए 2 बटा x का n माइनस r, देखिए a के पावर n माइनस r, n कितना है देखिए n 3 है, 3 माइनस r कितना है 1। उसके बाद b कितना है देखिए माइनस y स्क्वायर बटा 6, उसके बाद कर रहा है r कितना है ये क्लियर प्लस 3C2 3C0 3C1 और 3C2। चलो देखिए a के पावर a कितना है 2 बटा x, इसको बड़ा थोड़ा सा लिखते हैं 2 बटा x n माइनस r होता है, तो n कितना है n 3 है r 2 है, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद b के पावर r, b कितना है देखिए माइनस y स्क्वायर बटा 6, r कितना है r 2 है प्लस NC3 हो जाएगा, n कितना है 3C तो 3 हो जाएगा, a के पावर a कितना है 2 बटा x है, a के पावर n माइनस r होता है इस सूत्र से, a के पावर n माइनस r तो 3 माइनस 3 0, और b के पावर r, b कितना है माइनस y स्क्वायर बटा 6 करा कितना r
यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब इसका मान निकालेंगे 3C0 2/x और 3 माइनस 0 3 इंटू इसका मान कितना होता है 1 होता है 1 कर देंगे 3C2 2/x और 3 माइनस 1 क्या होगा 2 हो जाएगा माइनस y² के पावर 1 तो 1 और 3C2 और 2/x और 3 माइनस 2 इसका मान का ऊपर का मान खाली चेंज कर रहे हैं हम लोग बाकी सब उसे ही उतार रहे हैं और माइनस y² का होल स्क्वायर 3C3 इसका मान किसी का माथा पर 0 उसका मान 1 होता है 1 गुना माइनस y² के पावर। ये क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को परेशानी नहीं हुआ होगा। यहाँ तक जो विद्यार्थी को उतारना है उसे उतार लीजिए, उसके बाद अगला स्टेप बताऊंगा। अब ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पर 3C0 का मान यहाँ पूछ रहा है 3C0 सॉरी यहाँ 1 था 3C1 3C2 3C3 पहले 3C0 का मान एक करके सब का मान निकाल लेते हैं। 3C0 का मान देख कितना होगा 3 फैक्टोरियल बटा 3 माइनस 0 गुना 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 तो 3 फैक्टोरियल और गुना 0 फैक्टोरियल। आपको बताएं कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है तो 3 कैंसिल हो गया 0 फैक्टोरियल का मान 1 होगा इसका मान तो इसका कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए 3C1 3 फैक्टोरियल बटा 3 माइनस 1 मतलब 2 फैक्टोरियल गुना r फैक्टोरियल मतलब r कितना है 1 तो 1। इसको क्या कहते हैं इसको n कहते हैं और इसको r कहते हैं। देखिए 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 गुना 1 गुना 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बचा कितना 3 तो इसका मान 3 आ गया। अब देखिए 3C2 को देखिए 3 फैक्टोरियल बटा 3 माइनस 2 n माइनस r होता है 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल और गुना 2 है गुना r फैक्टोरियल 2 है। अब देखिए 3 गुना 2 गुना 1 या 1 फैक्टोरियल गुना 2 गुना 1 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया इसका मान 3 आ गया। अब देखिए 3C3 का देखिए 3 फैक्टोरियल बटा 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल का मान तो 1 होता है और 3 से 3 कट गया तो इसका मान 1 होता है। ये क्लियर? अब सब का मान खाली बैठे ले चल जाएंगे आंसर मिल जाएगा हम लोग कितना भी जो विद्यार्थी को उतारना है उसे उतार लेंगे। अब इधर देखिए थोड़ा यहाँ पर मैं बताता हूँ 3C0 का मान कितना होगा 3C0 का मान कितना होता है 1 और 2/x मतलब 2/x के पावर 3 है तब 2 को भी 3 करेंगे और x को भी 3 करेंगे। इट क्लियर? उसके बाद 1 फिर प्लस करेंगे 3C1 का मान कितना है 3C1 का मान 3 2/x है गुना माइनस y² बटा 6 अब देखिए प्लस 3C1 हो गया। अब 2 देखिए 3C2 का मान कितना है 3 है 2/x के पावर 1 तो 2/x के पावर 1 तो 2/x से हो जाएगा 2/x और गुना माइनस y² बटा 6 का होल स्क्वायर तो माइनस y² को भी 2 बार गुना करेंगे और 6 को भी 2 बार गुना करेंगे तो माइनस y² का 2 गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो y के पावर 4 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 36 हो जाएगा तो 36 हो जाएगा।
कितना का 22 के पावर 6 प्लस 3 का मान कितना है 1 है, तो 1 गुना 1 तो 1 है और माइनस 22 स्क्वायर बटा 6 का होल क्यूब क्या रहा है, तो माइनस 22 स्क्वायर को भी 3 बार गुना करेंगे और 6 को भी 3 गुना करेंगे, करिए तो माइनस 22 स्क्वायर गुना माइनस 22 स्क्वायर गुना माइनस 22 स्क्वायर 6 गुना 6 गुना 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा, माइनस देखिए और 2 2 4 2 6 तो 22 के पावर 6 और 6 6 36 और 36 6 कितना होता है 216, 36 6 को देखिए कितना होता है 6 36 6 3 3 छोटी 18 दिन के होता है 216 216 हो गया, तो माइनस 22 के पावर 6 और 216 हो जाएगा माइनस 22 के पावर 6 216। इसके लिए यहाँ तो कोई परेशानी आप लोग अब देखिए आगे सोल्व कर देंगे। 2 के पावर 3 का मान कितना होता है 8, यहाँ x क्यूब तो x क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो गया, अब देखिए कट रहा है 3 दूनी 6 2 बार में और 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका कितना हो जाएगा 22 स्क्वायर ये और बटा x ऊपर तो कुछ भी नहीं नीचे भी कुछ नहीं और बस इसको 12 3 36 और 2 6 12, तो ऊपर क्या है 22 के पावर 4 और नीचे कितना है 6x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 22 के पावर 6, ये आपका आंसर हो गया, ये माइनस है, जो विद्यार्थी के सब उतारना है उतार, जो भी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई भी समस्या होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर यह टर्म में यहाँ इस कंसेप्ट में मुझे दिक्कत है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जितना भी हरियाणा स्टेट और टेक्निकल एजुकेशन के तहत से पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए मेरा प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है, चाहे आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहते हो, चाहे आप एल्गोरिथम पढ़ना चाहते हो, चाहे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना चाहते हो, चाहे आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना चाहते हो, सब वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप शेयर को थोड़ा चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।